हेलो एवरीवन। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं आपसे बात करूंगा दो तीन रिजल्ट्स की जिनको एज ए फॉर्मूला हम यूज करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में हमेशा ये सारे वर्ड्स होने चाहिए, ये सारे टर्म्स होने चाहिए वेन एवर वी आर सॉल्विंग लिमिट्स। ठीक है ना। तो अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूलाज आप इनको फॉर्मूला भी कंसिडर कर सकते हो, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इनको दिमाग में रखिएगा क्योंकि इन सब चीजों का कंसिडरेशन हमारे पास रहता है। ठीक है ना, चलते हैं। इनमें से पहला है लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो x रेज टू n इंटू ln x, n पॉजिटिव है। इस पूरी लिमिट की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, n पॉजिटिव है। इसको मैंने सबसे पहले इसलिए लिखा क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुका था कि इसकी वैल्यू जीरो होती है और एल हॉस्पिटल के थ्रू ये समझाया था कि ये कैसे जीरो होती है। करेक्ट पॉइंट। और बात करते हैं। नेक्स्ट लिमिट है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, सॉरी इंफिनिटी। लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक्स रेज टू एन अपॉन ई रेज टू एक्स, ये भी जीरो को अप्रोच करता है एन की किसी भी रियल वैल्यू के लिए। एन की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये हमेशा जीरो को अप्रोच करता है। ठीक है ना। कैसे होता है यही समझ लेते हैं, या एक काम करते हैं सारे रिजल्ट्स के बारे में देख लेते हैं, फिर बात कर लूंगा आपसे एक एक करके। कई बार इसी को मॉडिफाई करके दूसरे तरीके से लिख देते हैं। ठीक है ना। जैसे इसी को मॉडिफाई करके ऐसे लिख देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी ln x रेज टू n अपॉन x, ये जीरो को अप्रोच करता है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। चलो एक बार प्रूफ भी डिस्कस कर लेते हैं और इनमें जो भी इशू है वो भी सामने डिस्कस कर लेते हैं। पहला मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, सेकंड की बात कर लेते हैं। अब या तो सेकंड को एल हॉस्पिटल से सोचिए कि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म है। सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म है, तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। या ऐसे बोलना चाहिए, दैट इज नॉट अ राइट पॉइंट कि वो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म है। ऐसे बोलना चाहिए मुझे कि अगर n जीरो हुआ तब तो ये जीरो वैसे ही हो जाएगा, n अगर नेगेटिव हुआ तो ये टर्म नीचे आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा तब भी जीरो हो जाएगा। प्रॉब्लमेटिक बात है कि n पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, n पॉजिटिव होगा तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म बनेगा, और जब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म बनेगा तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए लगा दिया एल हॉस्पिटल। अब अगर n की वैल्यू मोर देन 1 है तो अगेन ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन जाएगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म बनता रहेगा और मैं एल हॉस्पिटल लगाता रहूंगा। तो बेसिकली लास्ट में जाके कभी ना कभी क्या होगा कि न्यूमरेटर की वैल्यू या तो बन जाएगी कांस्टेंट या फिर न्यूमरेटर की पावर नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन डिनोमिनेटर में e टू x का रखा रहेगा। तो कभी ना कभी जाके क्या होगा, ये पावर नेगेटिव हो जाएगी और ये नीचे आ जाएगी और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, लार्जर। तो अफेक्टिवली मैं कह सकता हूं कि ऐसा प्रोसेस कंटिन्यू करने के बाद ये फाइनली कभी ना कभी किसको अप्रोच कर जाएगा, जीरो। ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कि मैंने सीरीज एक्सपेंशन कर दिया, तो उससे भी कर सकते हो, वो आपको खुद समझ लेना है और आई कैन से वो आप खुद समझ जाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगी, आप खुद उसको जस्टिफाई कर सकते हो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आया मैं, आई मीन टू से कि पॉइंट नंबर थर्ड पे आया। जैसा कि मैंने बोला कि थर्ड और सेकंड सेम है, वो कैसे हैं वो समझ लीजिए। मैंने x को बोल दिया ln t, जब x को ln t बोला, थर्ड की बात कर रहा है, थर्ड और सेकंड सेम है, मैं कह चुका हूं आपसे। अब जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो t भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी, x की जगह क्या लिखना था, ln t रेज टू n, और e रेज टू x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t। आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि थर्ड और सेकंड क्या है, सेम। t से कोई इफेक्ट आता नहीं, t को लिखो चाहे x लिखो, वो था सेम थिंग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। करेक्ट पॉइंट है। तो तीनों लिमिट्स आपको समझ में आ गए, तीनों लिमिट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, जिसको हम फ्रीक्वेंटली कहीं भी जब भी हमारे सामने आता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे डिस्कशन में है ये वाला, फोर्थ, लिमिट
x टेंड्स टू 0 प्लस x इंटू ln x रेज टू n पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू भी 0 को अप्रोच करती है। इसकी वैल्यू भी 0 को अप्रोच करती है। कैसे करती है वो आप समझ लीजिए। चलते हैं। अभी ये 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म है। अभी ये 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बना लिया। क्यों बना लिया वो आप समझ पा रहे हो। मैं चाहता हूं कि यहां पर क्या लगा दूं, मैं यहां लगाने जा रहा हूं एल हॉस्पिटल रूल। तो ये बन गया n इंटू ln x रेज टू n माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स इंटू माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक 1 बाई एक्स कैंसल आउट हो गया और मैं यहां पहुंचा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x इंटू ln x रेज टू n माइनस 1 माइनस के साथ एक x है, सॉरी 1 बाई एक्स। अब अगर n 1 से बड़ा है तो कंफर्मली अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ही होगा। तो फिर से लगा दिया मैंने एल हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो कितना हो गया, n इंटू n माइनस 1 ln x रेज टू n माइनस 2 इंटू 1 बाई एक्स और माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक 1 बाई एक्स फिर से कैंसल आउट हो गया x। तो ये बना n इंटू n माइनस 1 ln x रेज टू n माइनस 2 और यहां 1 बाई एक्स है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे पूरी बात। अब ये n 2 से बड़ा है। अच्छा, दूसरा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। n अगर 2 से बड़ा नहीं है, मान लो n 2 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हट जाएगा और ये पूरा का पूरा किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। वो हम चाहते भी। दूसरा, अगर n की 2 वैल्यू n 2 से लेस है, n अगर 2 से लेस है तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इन्फिनिटी ये है और ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा बगल में। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू फिर से किसको अप्रोच कर जाएगी, फिर से 0 को अप्रोच कर जाएगी। और n अगर 2 से बड़ा हुआ, n अगर 2 से बड़ा हुआ तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, फिर से लगाता रहूंगा एल हॉस्पिटल। तो सिनेरियो क्या बनेगा आप देख रहे होगे, 1 बाई एक्स ही रहता है डिनोमिनेटर में हमेशा। न्यूमरेटर की पावर धीरे धीरे करके कम हो रही है, तो कभी ना कभी कोई ना कोई केस तो बनेगा जहां पर न्यूमरेटर की पावर या तो 0 हो जाएगी ln x की पावर, या फिर नेगेटिव हो जाएगी। तो इफेक्टिवली वो 0 को अप्रोच कर ही जाएगा। तो एक पॉइंट ये याद रखिए कि इसकी वैल्यू भी 0 को अप्रोच करती है। ये भी हमारे काम की बात है, राइट, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। तो ये तीसरी लिमिट थी। एक और पॉइंट है, वो भी सीख लीजिए, वो भी हमारे काम आता रहता है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास ये है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a रेज़ टू x। a रेज़ टू x के बजाय मैं a रेज़ टू 2x लिख सकता हूं। a रेज़ टू x ही लिखा रहने देते हैं, कंसिडर कर लेंगे कि ये पॉजिटिव है। और वो कंसिडरेशन क्यों करना पड़ेगा, वो कंसिडरेशन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मान लो कभी कोई ऐसा केस बन गया, ए नेगेटिव हुआ और पावर कुछ ऐसी हो गई कि वो अनडिफाइंड हो गया। दैट्स व्हाई मुझे ये मानना पड़ेगा कि पॉजिटिव है। ए नेगेटिव होगा तो मैं बात कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए या तो मैं ए स्क्वायर लिखने वाला था या मैं नीचे लिख चुका ये पॉजिटिव है। एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अपना टारगेट पूरा हो गया। चलते हैं, आप सुनिएगा कंसंट्रेट करके। अब ये नहीं सोचना है, ये थॉट हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए कि इन्फिनिटी होता है तो हम लिमिट नहीं सीख रहे हैं। इसका मतलब सीखें, अगर a की वैल्यू 1 हो गई तब तो ये 1 है, सोचना ही नहीं। अगर a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बिटवीन है तो ये 0 है। एक वेरी स्मॉल नंबर पे आपने पावर लगा दी बहुत बड़ी, एक वेरी स्मॉल नंबर पे आपने इन्फिनिटी की पावर लगा दी तो पूरा का पूरा नंबर किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। और 0 के लिए भी 0 हो जाएगा तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे, अगर ये 1 से बड़ा हुआ तो ये पूरी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को। एग्री। तो बस सर्टेन थिंग्स हैं जो हमारे दिमाग में चलने चाहिए, उसमें कुछ कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं आना चाहिए कि बेसिकली वो क्या चल रहा है, कैसे कैसे कहानी हो रही है। तो ये बात जस्ट आपको समझानी थी। तो ये 5वां पॉइंट है मेरा।
ठीक है ना। जस्ट मैं अगर एक एग्जांपल लिखने की कोशिश करूं, आप इसे समझाऊं, तो एक आध एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल सपोज के लिए लिखा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4x प्लस 5x रेज़ टू 1/x। जैसे आप ध्यान से देखोगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि या तो ये तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, ये तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है इंफिनिटी रेज़ टू 0 का। अगर आपको याद हो तो इंफिनिटी रेज़ टू 0 इंडिटरमिनेंट होता है, राइट। थोड़ा दिमाग लगा लेंगे तो अपना काम ऐसे ही डन हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मैंने यहां से 5 कॉमन निकाल लिया, फाइव ही क्यों कॉमन निकाला वो आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। जब मैंने 5 कॉमन निकाला तो अब ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। तो बेस अप्रोच करेगा 1 को और पावर अप्रोच करेगी 0 को। मेरी बात खत्म हो गई, इंडिटरमिनेंसी रिमूव हो गई। बेस अप्रोच करेगा 1 को, क्योंकि 4/5 1 से लेस है। 4/5 की पावर जैसे जैसे आप ग्रेजुअली बढ़ाओगे वैसे वैसे वो कम होता चला जाएगा। तो ये 0 को अप्रोच करेगा, ये 1 है तो पूरा बेस 1 हो गया, बेस 1 है पावर 0 है, ऑब्वियसली पूरी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 5 को। इस लिमिट की वैल्यू 5 होगी। कोई मेथड नहीं है, ना कोई ऐसा कंसेप्ट डिस्कस किया जा रहा है। जस्ट इस बात का एग्जांपल दिया आपको कि बेसिकली क्या हो रहा है वहां पर, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए इस बात की कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे किस चीजों का डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए और एक आध डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज बेस्ट फॉर अस। जैसे फाइंड द वैल्यूज ऑफ लिमिट n approaching to infinity x is to 2n minus 1, x is to 2n plus 1 और n नेचुरल, ठीक है। मैंने कहा है कि इसकी वैल्यू बताइए, मैंने कहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बस खराब चीज एक ही होगी कि हम ये सोचना शुरू कर दें कि ये 0/0 है, सॉरी ये इंफिनिटी, सारी बातें गलत है। समझना ये पड़ेगा पड़ेगा कि इसकी वैल्यू जो भी होगी वो x पर डिपेंडेंट होगी। चलते हैं। अब x² की वैल्यू अगर 1 हो गई, x² के टर्म्स में बात करेंगे, x² की वैल्यू 1 हो गई तो ये 1 हो जाएगा, कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। x² अगर मोर देन 1 हुआ तो ये इंफिनिटी होगा, और x² अगर लेस देन 1 हुआ तो ये 0 होगा। ये थॉट हम सबके दिमाग में चलना चाहिए, ये सारी बात चलनी चाहिए, आपको एक भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अब आपसे मुझसे किसी ने कहा कि सर इसकी वैल्यू बताओ, अपन कंफर्टेबली इसकी वैल्यू बता पाएंगे और ये भी बता पाएंगे कब किस किस केस में किसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर x² 1 हो गया तब तो ये 0 हो जाएगा, x प्लस माइनस 1 लिख देता हूं। अगर x की वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन हुई तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, पूरी वैल्यू -1 को अप्रोच करेगी, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द केसेस में, अदरवाइज का मतलब रेस्ट ऑफ द केसेस में, बाकी जो इतने सारे रिमेनिंग केसेस बने हैं उन रिमेनिंग केसेस में ये जो पूरा का पूरा लिमिट है ये इंफिनिटी बनेगा, ये इंफिनिटी बनेगा, और उस लिमिट को सॉल्व करने के लिए अब ये बनेगा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म। मैं कह रहा हूं तीसरे केस में जाके ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म बना। वी नो दैट कि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म जब भी कभी बनता है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यूड टर्म से डिवाइड करते हैं, और हाईएस्ट वैल्यूड कौन है वो आपको प्रॉपर नॉलेज है। अप्रोचिंग टू जीरो पूरी वैल्यू होगी 1। तो पूरा का पूरा कहानी इसके बारे में समझ में आया, कैसे कैसे क्या क्या वहां पे हो रहा है। आई डोंट थिंक कि किसी को कुछ डाउट क्रिएट होना चाहिए। ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। तो इन केस अगर मेरे पास इन पांचों में से कोई भी लिमिट आता है तो वी ऑलवेज कीप इन माइंड कि कैसे कैसे क्या बात होगी, ठीक है। इन पांचों को यूज करेंगे अपन नेक्स्ट अपने डिस्कशन में, ओके।